नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सभी घर पे स्वस्थ होंगे और स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग आईक्यू पे। इस वीडियो में इंडस वैली, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में हम पूरी डिटेल से 70 क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में आपके सभी जो सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता के बारे में सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। 70+ क्वेश्चन है इसके अंदर और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आने वाली। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? तो कृषि के महत्वपूर्ण यहाँ मेहरगढ़ में पाए गए। ओके दोस्तों, अब से कई सालों पहले सिविलाइजेशन हो चुका था, मगर वो बाद में ध्वस्त हो गया था। तो उसी के आधार पर अभी के वक्त जो मकान, घर वगैरह जो भी बने हुए हैं वो इसी आधार पर बने हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महानिवारण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी? ये वैशाली में हुई थी। दोस्तों, हर क्वेश्चन का आप पॉज करके या तो क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं या आप अपने मन में सोच लीजिए। वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए, जिससे आपको सभी क्लियर हो जाएगी डाउट इन सभ्यता के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर सौर ऊर्जा का प्रचलन किया था? तो ये थे वीमा केफिसियस। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ले सकते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह वाक्य की थी कि पृथ्वी की धुरी घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट, पहला ए नंबर हो जाएगा इसका ए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 से ईसा पूर्व है, 1750 ईसा पूर्व है। बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालिक नहीं थी? तो इसमें ग्रीक सभ्यता की समकालिक नहीं थी ये, और बाकी चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन तीनों के साथ थी। दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ विस्तृत थी? तो ये थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिंध और बलूचिस्तान। ये दोनों पाकिस्तान में हैं। अगला है, सिंधु की सभ्यता में घोड़े अवशेष कहाँ मिले? तो ये मिले थे सुरकोटदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता कालीबंगन किस क्षेत्र में है? सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं में निर्माण मुख्य रूप से किया गया? तो ये था सिल्लिखेड़ी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी ये। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय व्यापार। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो ये शहरीकरण, सिविलाइजेशन हो चुका था इस सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? तो ईंट से बनाए गए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये थे कपास के। निम्नलिखित विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर्वप्रथम दयाराम सोहानी, जो कि भारत के ही थे। सिंधु का पतंतर बंदरगाह कौन सा था? तो यह है लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई दोस्तों? तो लोथल, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वां, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किस किस में विभक्त था दोस्तों?
तो विद्वान, योद्धा और व्यापारी, श्रमिक, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाट सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है इसका? तो हड़प्पा सभ्यता इसको कहा जाता है प्रचलन में। कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवताओं और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, या वे, तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। कौन सा सही है? तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करिए, तो इसमें ओनली 2 सही है। ओके, ये देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? कौन से वर्ष में दयाराम साहनी ने की थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा युक्ति सही है? कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुमती का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति थी, उचित सामंतवादी पद्धति थी। ओके दोस्तों, हर क्वेश्चन का आप आंसर जरूर लगाने की कोशिश करिए, मन के अंदर सोच लीजिए। या तो सिंध और नलकिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सिंध और बाघ हड़प्पा, तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था इसका। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले? हल से के, तो ये कालीबंगन में, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान में है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कहाँ से मिला? तो ये हो जाएगा इसका ए, कालीबंगन से ईंटों का अलंकरण, ए। अगला क्वेश्चन है 28, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंध, पाकिस्तान में। सिंध सभ्यता का वृहद स्नान कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आज्ञा शिव। किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसमें शिव हो जाएगा। कौन सी हड़प्पाकालीन सभ्यता गुजरात में है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लोथल। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला इसमें राइट आंसर होगा। कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये विभिन्न एग्जामों में आ चुका है। सिंधु सभ्यता स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? किसका हुआ है? सी, बैल का सबसे अधिक अंकुरण हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ओके, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता कौन सा भारत में स्थित है? तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो यह है पंजाब, हड़प्पा का इसका हो जाएगा राइट आंसर पुराना शहर। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। चांदी के कहाँ मिलते हैं साक्ष्य? हड़प्पा संस्कृति में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये लोहे से परिचित थे या नहीं थे? ये लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी महादेव की उपासना की जाती थी। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था।
नगरों की नालियों सुदृढ़ व्यवस्था में थी। मांडा किस नदी का किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है यह। हड़प्पा कालीन सभ्यता रोपड़ पंजाब किस नदी पर है? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ पर है? सतलज नदी के ऊपर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। जल प्रबंधन का कहाँ मिलता है? धोलावीरा में। अगला है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? किस रंग का? लाल रंग का। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए। सिंधु सभ्यता की निम्नलिखित में से किस युग को पढ़ाता है? तो ये हो जाएगा आगे ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्ट्रिकल पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में अवशेष, कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदाड़ो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पर है? तो ये सौराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई प्रभारी थे, तो ये थे सर जॉन मॉर्सल। बी इसका राइट आंसर। सिंधु के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? ये मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता के तट पर नहीं था? तो कौन सा नहीं था इसमें? सुरकोटदा था, लोथल भी था, बालकोट ये भी था, और कोट जी ये नहीं था। मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी इमारत दोस्तों इसमें धान्य कटोर और विशाल अनाज गृह है, यहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी। और विशाल स्नानागार, ये भी यहाँ का एक स्नानघर था, बहुत बड़ा यहाँ मिला था जो। मगर इसने पूछा है कि इमारत कौन सी थी? तो धन इकट्ठा करने की इमारत थी। हड़प्पा कालीन लोगों ने उन नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी इन्होंने घर बनाने के अंदर। कौन से पशुओं की एक हड़प्पा सभ्यता में पाए मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण अंकन नहीं हुआ? कौन से में नहीं हुआ दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा शेर। शेर पशु का इसमें अंकलन नहीं हुआ, अंकन। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। बार बार रिपीट करके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमें अच्छे से याद नहीं रहते हैं। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करिएगा एग्जाम में जाने से पहले। रेलवे और एसएससी में 1 लाइनर क्वेश्चन अधिकतर बार पूछे जाते हैं, और जितने भी स्टेट में जो एग्ज़ाम होती है 1 डे एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रोल रहता है सभ्यताओं का। कौन सी सभ्यता हड़प्पा कालीन स्थल के युग संविधान का साक्ष्य मिला है? तो कौन से मिला है? हड़प्पा कालीन स्थल से युग संविधान साक्ष्य मिला है, तो इसका लोथल हो जाएगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु के क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों को किस नाम से पुकारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंडन। हड़प्पा कालीन काल में तांबे के रथ किस नाम से जाने जाते थे? तो देमावाद। तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो देमावाद से।
अब दोस्तों इसमें कोड दिए हुए हैं और इसमें बताना है कौन सा सही है। नीचे किन किन धातुओं का आयात करते थे हड़प्पावासी। तो इसमें चेन, चांदी, टिन, सोना, तीनों का यह आयात करते थे, बाहर से मंगाते थे हड़प्पावासी, चांदी, टिन और सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और तीनों सही है इसमें। हड़प्पावासी लाजवर्द लेप्लोसी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये हिंदुकुश क्षेत्र के बदकसा क्षेत्र से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता के स्थल हैं तो मुंडिकाक और सुतुरगोई, ये दोनों इस अफगानिस्तान में पाए गए हड़प्पाकालीन नगर हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता की बंदरगाह के नगर थे? तो इसमें लोथल और सुत्तुकोंडेर और अलाउद्दीन और हिदेनो बालकोट, ये भी सभी बंदरगाह थे। सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार किया जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आज्ञ शिव किन किन जानवरों का अंकन है? तो आग्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा और हिरण, इन सभी का इसमें अंकन हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल को नृत्य मुर्दा कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है नर्तंगिनी? ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में बार बार पूछा जाता है और स्पेशली राजस्थान के एग्जाम में तो यह हजारों बार आ चुका है। तो कालीबंगन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल को पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो यह है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है यह। आंसर इसके नीचे दिया पीडीएफ में, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आंसर लगा सकते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल के ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? तो ये हो जाएगा चंददड़ो सी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी कहानी सदृश करता है? तो ये हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में है। किस हड़प्पाकालीन स्थल को प्राप्त जार चोंच, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, रिपीट। लोथल हो जाएगा, पर आप इसको ध्यान रखिएगा, लोथल गुजरात में है ये। स्वतंत्रता उपरोक्त भारत की सबसे अधिक संख्या हड़प्पाकालीन युग स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? किस प्रांत में हुई दोस्तों? गुजरात के अंदर लोथल नाम की इस सभ्यता हड़प्पा कालीन युगों की महत्वपूर्ण सभ्यता है। कौन सी सभ्यता फसल हड़प्पाकालीन लोगों को द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? कौन सी फसल? तो इसमें हो जाएगा दाल नहीं की जाती थी, बाकी चावल की जाती थी, गेहूं भी और जौ भी। ज़रा बताइए बाजरा किया जाता था क्या, कमेंट करके। इस सभ्यता में चंदहेड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो सर जॉन मॉर्सल ने किया था, या RAM विलन ने, किसने किया था? तो JH मैके ने इसका उत्खनन किया था, चंदहेड़ो। सिंध नखलिस्तान बाढ़ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा जाता है? तो हो जाएगा इसका मोहनजोदड़ो। दोस्तों सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति थी, तो ये थी उचित समतावादी। हड़प्पा से पता करें कौन सी उक्ति सही है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया।
तो ये थे दोस्तों 70+ क्वेश्चन इस वीडियो में। ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल द एग्ज़ाम। तो आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और आने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहे। और टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जुड़िए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और कुछ कमी है तो ज़रूर बताइए इसमें। थैंक यू।